गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, साधु की संगत यानी कि हम जब अपने सतगुरु की संगत लेते हैं और सत्संग जाते हैं तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सतगुरु की संगत ऐसी होती है कि अगर किसी का मन बुरे विचारों से भरा हुआ भी हो तो वो बुरे विचार उसी समय खाली हो जाते हैं और अच्छे विचार उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। कई लोग जो सत्संग नहीं जाते, जिन्होंने सतगुरु को नहीं धारा है, उनका जीवन बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह है, क्योंकि उनके मन में जो बुरे विचार भरे हुए हैं वो पाप की ओर बढ़ते जाते हैं। पहले उनके बुरे विचार बुरे कर्मों की तरफ डालते हैं और बुरे कर्म गलतियों से पाप की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने सतगुरु को धार लेना चाहिए, अपने जीवन में उनकी बातों को धार लेना चाहिए। संतों की संगत ऐसी ही होती है, वो परमात्मा से मिला देती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी कि किस तरह एक चोर भी साधु बन गया एक संत की संगत में आने पर। ऐसी ही सुंदर होती है संतों की संगत। तो आइए गुरु प्यारे साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक चोर की। एक गांव में चोर रहा करता था। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, वो चोरी करता था और अपना पेट पालता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का कोई अवसर नहीं मिला, जिसकी वजह से उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब मरता क्या न करता। रात के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वो जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, फिर भी सोचा खाने पीने को कुछ मिल ही जाएगा। भूख जोरों से लगी थी। सब जगह उसने कोशिश कर ली थी पूरे गांव में, बस एक ही जगह बची थी। मन मानता नहीं है ना बिना कोशिश किए। उसका भी मन नहीं माना कि एक बार कोशिश करके देख ही लेता हूँ, क्या पता कुछ खाने पीने को मिल जाए, 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में जा रहा था साधु की, तो उसी समय जो संत थे, वो जो बाबा थे, गुरु प्यारी साध संगत जी, वो उठे बाहर की ओर जा रहे थे। तो जैसे ही वो उठ के चले तो चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देख के पहचान गए, क्योंकि उसे पहले भी कई बार उन्होंने गांव में देखा था, पर साधु ये नहीं जानते थे कि वो चोर है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधी रात को क्यों आया है। साधु ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा आधी रात को कैसे कष्ट किया, कोई काम है क्या? चोर बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वो भुन गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पर बेटा पेट का क्या है, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। तो संतोष कर लेना, जितना मिल जाए उससे पेट भरने की कोशिश कर लेना। साधु ने अपने घर में दीपक जलाया उस कुटिया में, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए, और फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। वो साधु के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूं और एक ये साधु बाबा हैं। मैं चोरी करने आया और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूं। ये भी सच कहा है किसी ने कि आदमी आदमी में अंतर है, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूं। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियां भी रहती हैं, यानी कि बुरे विचारों के साथ साथ
अच्छे विचार भी होते हैं, अच्छी आदतें भी होती हैं बुरे आदतों के साथ साथ, जो समय पर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर जो इंसान की जो अच्छी आदतें होती हैं, जो उसके अंदर छुपी हुई होती हैं, वो भी लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे जो बुरे संस्कार थे वो उन साधु से मिलके हवा हो गए थे। उसे संत के दर्शन और अमृत वर्षा दृष्टि का लाभ मिला। उसे ऐसे लगा संत को देख के कि कोई जैसे अमृत की बारिश कर रहा हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन साधु पुरुष के आगे आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही जो बुरे संस्कार थे वो नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। उसको लगा कि जिसने मुझे माँ की तरह प्यार दिया है, मैं उससे झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं उससे कोई बात कैसे छुपा सकता हूँ। अपनी माँ से भी भला कोई बात छुपाता है क्या। फिर उसने सोचा कि अगर जब साधु को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था, तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या वो फिर से मुझे इतना प्यार करेंगे, इतने प्यार से कभी मुझसे मिलेंगे, या इतने प्यार से मुझे खाना खिलाएंगे। क्या सोचेंगे वो कि कैसा इंसान है कि साधु के संत के घर चोरी करने आया था। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो कुछ भी सोचें, लेकिन मैं तो इनके सामने अपने जुर्म को, अपने अपराध को स्वीकार करूँगा, ताकि मैं उसका प्रायश्चित कर सकूँ। इतने दयालु महापुरुष हैं जिसने मुझे बिना जाने माँ की तरह प्यार दिया है, मेरा अपराध भी ज़रूर क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जल के राख हो जाते हैं। उसका खाना पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे, मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहीं मेरे पास सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वो साधु के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट के रोने लगा। साधु समझ न सके कि ये हो क्या रहा है। साधु ने प्यार से पूछा, उसके सिर पे हाथ फिराया, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। रोते रोते चोर का गला रूंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल के कहा, बाबा मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं, उनकी शरण में जाने से वे बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं, तू ही उनकी शरण में जा। चोर ने बोला, महाराज मेरे जैसा पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु बोले, अरे पगले, भगवान ने कहा है अगर कोई बहुत ज़्यादा दुराचारी यानी जिसने बहुत पाप किए हों, अगर समर्पित भाव से, बिल्कुल सच्चे मन से, बिना किसी लालच के मेरे पास आए और मुझे प्यार से भजे यानी कि मेरा सिमरन करे, तो वो भी साधु मानने के लायक होता है। उसने कहा, नहीं महाराज मैंने बड़ी चोरियां की हैं, आज भी मैं भूख से परेशान होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके प्यार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लो। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को, अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते लगा दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, महापुरुषों की संगत ऐसी ही होती है, संतों की संगत ऐसे ही होती है कि वो बुरे इंसान की बुराइयों को बाहर निकाल के उसमें अच्छाइयाँ भर देती है और परमात्मा से मिला देती है। ऐसी ही होती है संतों की संगत। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में अपने सतगुरु को धारें, संतों का संग करें, अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ करें और जब भी बोलें, जब भी सोचें, अच्छी ही बात सोचें।
तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।